कहते हैं 99 के फेर में जो पड़ा वो गया। लालच का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन दुखद समाप्ति जरूर होती है। चीन में बगावत के बिगुल बज गए हैं और चीन में इस वक्त इतनी बड़ी बात हो गई है जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात है। आप जरा सोचिए क्या होगा अगर किसी देश का मुख्य खुफिया अधिकारी, जिसके पास इतनी खास जानकारी है कि वह अपने देश को डुबा सकता है, वह अपने देश के युद्ध से लेकर आंतरिक कमजोरियां तक जानता है, वह देश छोड़कर दुश्मन देश में चला जाए। ये जो शख्स देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है चीन के साथ। चीन के टॉप खुफिया अधिकारी, या ये कहें ऐसा शख्स जिसके पास वुहान लैब से लेकर सामरिक शक्तियां, युद्ध के सारे इंफॉर्मेशन थे, वह चीन छोड़कर भाग गया है। जिसके बाद डरे हुए जिनपिंग ने अपनी पार्टी के नेताओं को बुलाकर क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के तेजस के सामने एक बड़ी मुसीबत आई है। भारत कैसे निकलेगा इससे? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल से। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर ऐसे हालात हों कि कभी भी युद्ध हो जाए और दुनिया की तरफ से पहले से ही दबाव पड़ा हो, ऐसे में अगर कोई देश का मुख्य खुफिया अधिकारी गायब हो जाता है तो वो उस देश के लिए गर्त में जाने वाली बात है। चीन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये जो शख्स देख रहे हैं आप, ये है डोंग जिंगवेई। हालांकि ये जो फोटोग्राफ है संभवतः डोंग जिंगवेई की है, पर उनके असली फोटोग्राफ्स के बारे में ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हो, कहा जाता है कि ये हैं डोंग जिंगवेई। इनके इंटरनेट पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, खास करके चीनी सर्च इंजन में। ये बंदा चीन के हुई प्रांत में रहने वाला बंदा है और ये चीन के काउंटर इंटेलिजेंस के हेड हैं और ये जितने भी जासूसी तंत्र चीन में फैले हुए हैं, चीनी स्पाई जहां तक अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर CIA के सिस्टम में घुसे हुए हैं या रूस में घुसे हुए हैं, इस सारे चीज की इंफॉर्मेशन इस बंदे के पास है। इसे पब्लिकली देखा गया था सितंबर 2020 में और उसके बाद से इस शख्स का चाइनीज सर्च इंजन से सारे फोटोग्राफ्स हटा दिए गए हैं। और अब ये खबर आ रही है कि ये बंदा 10 फरवरी को अपनी बेटी के साथ हांगकांग से एक फ्लाइट पकड़ता है अमेरिका के लिए और वहां जाने के बाद ये वापस नहीं लौटता है। अब कहा ये जा रहा है कि मिस्टर डोंग, इन्होंने कई खास इंफॉर्मेशन वुहान इंस्टीट्यूट के बारे में अमेरिका को दी है और चीन ने जो ये षड्यंत्र रचा है उसके बारे में भी बता दिया है। यही वजह है कि जो बाइडेन, जो अब तक चुप थे, उन्होंने यू टर्न मार लिया है और अचानक से दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि चीन के ऊपर फिर से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाइडेन ने ये सारा कुछ मिस्टर डॉन के दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पर करना शुरू किया है। ऐसी बातें अब फैलने लगी है। वैसे आपको बता दें, ये सबसे बड़े लेवल का बगावत है चीन में जिनपिंग के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है कि चीन और अमेरिका के बीच युद्ध के हालात बन रहे हैं। ऐसे में इस शख्स के पास सारी इंफॉर्मेशन है, कहां पर कितने जासूस हैं, सैन्य तैयारियां क्या है और कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल कर सकता है चीन युद्ध में, जो कि बेहद भारी पड़ने वाला है। जिनपिंग इतना ज्यादा डर गए हैं कि उनका डर उनके CCP के मीटिंग में दिखने लगा है। वैसे बता दें आपको, इस वक्त चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना का 100वां साल मना रही है। ऐसे में जब एक बार महामारी की उत्पत्ति सिंजियांग, हांगकांग और तिब्बत में मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर चीन के प्रति दुनिया का विरोध बढ़ रहा है और इस बीच चीन के इस खुफिया प्रमुख डोंग जिंगवेई के कथित रूप से अमेरिका फरार होने से राष्ट्रपति शी जिनपिंग बगावत को लेकर डर गए हैं और शताब्दी समारोह के बहाने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सभी बड़े नेताओं को वफादारी की शपथ दिला रहे हैं। शी जिनपिंग जितने भी बड़े नेता हैं, सबको ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्य नेतृत्व की बात को माना जाएगा और चीन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, दिसंबर 2012 में जैसे ही कुर्सी पर बैठे शी जिनपिंग, उन्होंने आधिकारिक तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य नेता खुद को घोषित कर लिया। और मुख्य नेता घोषित होने का मतलब है कि जो भी जिनपिंग कहेंगे वही बात माननी पड़ेगी। अपने तरफ से कुछ नया नहीं कर सकते हैं। और अब लोकतंत्र की बात खत्म हो गई, सामूहिक नेतृत्व की बात खत्म हो गई, मुख्य नेता ही प्रमुख हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए
लिए एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई है, वो भी तेजस लड़ाकू विमानों को लेकर। वैसे तो तेजस लड़ाकू जहाज दुनिया भर को अपनी क्षमता बहुत अच्छे से दिखा रहा है और हमारे वैज्ञानिक इसे लगातार टेक्नोलॉजी के मामले में इतना मजबूत बनाते जा रहे हैं कि यह किसी का भी मन ललचा देगा खरीदने के लिए। वैसे तो तेजस भले ही हमारा अपना बनाया हुआ हो, लेकिन इसमें लगने वाले कंपोनेंट में अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन की सहभागिता है। जैसे बात करें तो तेजस में लगने वाला इंजन अमेरिका का है, तेजस में रडार सिस्टम इजराइल का है और तेजस में लगा एवियोनिक्स सिस्टम, हाईटेक डिवाइस, रिफ्यूलिंग प्रॉब और जीरो इंजेक्शन सीट ब्रिटेन का है। वैसे तो भारत ने अपना खुद का आयसा रडार सिस्टम भी बना लिया है और इंजन बनाने में भी बड़ी सफलता भारतीय वैज्ञानिकों को हाथ लग गई है। वहीं एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें भी भारत आगे निकल चुका है, पर अभी तक इन सारे चीजों में कई लेवल के परीक्षण बचे हुए हैं जिसे करना है। साधारण भाषा में कहें तो अभी भारत ने 100% अपना लड़ाकू विमान नहीं बनाया है, उसे बनाने में वक्त लगेगा और जब तक भारत पूरी तरीके से अपने यहाँ हर कंपोनेंट को बना नहीं लेता है, 100% आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है, तब तक हथियारों के व्यापार में उसे प्रॉब्लम तो आएगी ही। अर्जेंटीना ने चीन और पाक के JF-17 को छोड़कर भारत के तेजस में दिलचस्पी दिखाई है और ऐसी ही दिलचस्पी दुनिया के कई बड़े देश दिखा रहे हैं, जैसे कि मलेशिया ने भी तेजस खरीदने में रुचि दिखलाई है। अर्जेंटीना की बात करें तो वो तो JF-17 को नकार कर तेजस को लेने के लिए पूरी तरीके से ज्यादा दाम देने के बाद भी तैयार हैं। पर यहाँ पर थोड़ी समस्या भारत के पास सामने आ गई है जिसको लेकर बातचीत चल रही है। दरअसल इजराइल से लिए गए कंपोनेंट तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन रहे हैं, भारत को आसानी से लाइसेंस मिल जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन के लगे सामानों के साथ तेजस को बेचने के लिए अभी भारत को ब्रिटेन से लाइसेंस लेना होगा और अभी तक ये लाइसेंस भारत को मिला नहीं है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और ये बातचीत अगर सफल हो जाती है तो ही भारत तेजस को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। वैसे उम्मीद ये की जा रही है कि ब्रिटेन भारत को इसका लाइसेंस दे देगा। अगर नहीं भी मिलता है तो फिर यही मानिए कि हमारे वैज्ञानिकों को थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन जल्द ही पूरी कंपोनेंट के साथ अपना आत्मनिर्भर लड़ाकू विमान जरूर बन जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन में भगदड़ मच चुकी है और क्या ब्रिटेन भारत को लाइसेंस देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।